एक टाइम था यूट्यूब पर आप जैसे ही कंटेंट अपलोड करते थे, जैसे ही पहला वीडियो अपलोड करते थे, मोनेटाइजेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद हुआ ये कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना था। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी चैनल मोनेटाइज हो जाते थे। अगर आपको लगता है कि आज भी यही रूल चल रहा है, तो फिर आप रॉन्ग हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके शॉर्ट्स पर 1-1 करोड़ व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अर्निंग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं कमा पाते। और कुछ ऐसे भी चैनल्स होते हैं, लास्ट मंथ स्टार्ट हुए थे, 2-3 वीडियो डाली और चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग स्टार्ट हो गई। बिकॉज अब यूट्यूब के मोनेटाइजेशन को लेकर काफी सारे नए रूल्स अपडेट हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि अब 2026 में अगर आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना है तो कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और हाँ, सभी रूल को डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी गारंटी है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे और सभी रूल को फॉलो करेंगे तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिगिनर यूट्यूबर की हेल्प के लिए मैंने बनाया है। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मोनेटाइजेशन के आज की डेट में जो रूल्स हैं वो 3 लेवल पर है। पहला लेवल है चैनल की एलिजिबिलिटी नंबर्स, यहां पे हम नंबर्स की बात करेंगे। दूसरा है चैनल जो है उसकी क्वालिटी, और तीसरा है आपकी कंटेंट की क्वालिटी। ये 3 तरह के रूल है और मैं 3 तरह के रूल आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स के अंदर भी 2 तरह के लेवल है, एक है लोअर और एक है फुल। तो लोअर अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो ये आपको जब मिलेगा जब आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपका चैनल सिर्फ शॉर्ट्स डालता है, तो आप शॉर्ट्स क्राइटेरिया को ही कंप्लीट करें, उसी पे ध्यान दें। और आपके चैनल पर आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं सिर्फ ओनली, तो लॉन्ग वीडियो का क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों फॉर्मेट में वीडियो अपलोड करते हैं, तो जिस भी फॉर्मेट की वीडियो का क्राइटेरिया पहले कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैनल पूरा का पूरा मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोअर मोनेटाइजेशन है, जिसको हाफ मोनेटाइजेशन भी कहते हैं, उसके जो नंबर्स है वो इस तरह से कि आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू अपने चैनल को हाफ मोनेटाइज कराना है, तो यहाँ पे आपके चैनल पर 3000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। और अगर शॉर्ट्स के थ्रू हाफ मोनेटाइज आपको चाहिए, तो लास्ट 3 महीनों में, यानी कि मात्र 90 डेज के अंदर, वो भी लास्ट वाले, उसमें आपके जितने भी शॉर्ट्स आपने अपलोड किए उसमें 30 लाख व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि 3 मिलियन व्यूज। एक चीज पे यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो वॉच टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो का काउंट होगा, और जो व्यूज है वो सिर्फ शॉर्ट्स के काउंट होंगे। अब आपका किसी भी फॉर्मेट में पहले नंबर मैच हो जाता है तो आप हाफ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हाफ मोनेटाइजेशन है क्या? तो देखिए, जब आपका हाफ मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है तो आपके कुछ फीचर ऑन हो जाते हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि आपको सुपर थैंक्स आपकी वीडियो पर, और आप लाइव करते हैं तो सुपर चैट मिलना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है चैनल मेंबरशिप, आप ज्वाइन बटन को इनेबल कर सकते हैं, लोग आपके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तीसरा है यूट्यूब शॉपिंग, आपकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, आप यूट्यूब शॉपिंग के फीचर ऑन कर सकते हैं। इवन प्रोडक्ट को टैग करके भी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। इन फीचर के अलावा जो एडसेंस के थ्रू इनकम आने वाली है वो यहाँ पे आपकी स्टार्ट नहीं होती, यानी कि जिस दिन आप चैनल बनाते हैं एडवर्टीजमेंट तो उसी दिन से आपकी वीडियो पर आने लग जाते हैं, लेकिन 100% एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है वो यूट्यूब रखता है। और जब आपका चैनल ये हाफ मोनेटाइज होता है तब भी आपको वो पैसा नहीं मिलता, सिर्फ ये 4 फीचर ही ऑन होते हैं, यूट्यूब शॉपिंग, चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट और सुपर थैंक्स। अब अगर आपको एडसेंस के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट आपकी वीडियो पर दिखाए जा रहे हैं उनका भी पैसा लेना है, तो उसके लिए फुल मोनेटाइज कराना पड़ेगा। और उसके नंबर कुछ इस तरह से है कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, 500 पहले, 500, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। जो वॉच टाइम है लॉन्ग वीडियो पर आना चाहिए 4000 घंटों का, वो भी लास्ट 365 डेज के अंदर। और अगर शॉर्ट्स के थ्रू आप करवाना चाहते हैं फुल मोनेटाइज, तो लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहां भी वही रूल लागू होगा कि लॉन्ग वीडियो का सिर्फ वॉच टाइम काउंट होगा और शॉर्ट्स के सिर्फ व्यूज काउंट होंगे। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर पहले आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका फुल चैनल फुली मोनेटाइज हो जाएगा। और जब आपका चैनल फुली मोनेटाइज हो जाएगा तो जो हाफ मोनेटाइजेशन के फीचर थे वो तो आप ऑलरेडी यूज कर ही रहे हो, साथ ही में एडसेंस के थ्रू भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
मिलता कितना है? एडवर्टाइजर जो आपकी लॉन्ग वीडियो पर ऐड लगाता है उसमें जो भी सीपीएम बनता है, लेकिन सीपीएम आपको नहीं मिलता, आपको मिलता है आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल। सिंपल सा फंडा है, एडवर्टाइजर जो भी पैसा खर्च करेगा 55% आपको मिलेगा, 45% कट रख लेगा यूट्यूब। शॉर्ट्स में उल्टा है, 55% यूट्यूब रखेगा और 45% आपको मिल जाएगा और आपका चैनल फुली मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये नंबर्स कंप्लीट करने से ही काम नहीं चलेगा, अभी 2 लेवल और पार करने जिसकी आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो 4000 घंटों का वॉच टाइम है इसका गेम समझते हैं। तो इसका गेम समझना बहुत जरूरी है। आपकी वीडियो पर जितनी भी आपने वीडियो डाली है आपके चैनल पर, उन वीडियो पर जितना वॉच टाइम आपको मिला, वॉच टाइम का मतलब जितनी देर तक लोग आपका वीडियो देख रहे थे, वो वॉच टाइम आपका काउंट होता है। लेकिन उसमें कई तरह के वॉच टाइम काउंट नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते? अगर किसी वीडियो पर मान लो 1000 घंटे का वॉच टाइम आपको मिला, लेकिन उस वीडियो को अगर आपने डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया या अनलिस्टेड कर दिया, तो उसका वॉच टाइम भी माइनस हो जाता है, यानी उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो पब्लिक होंगी, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम उन्हीं वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा। इसके अलावा जो भी लाइव स्ट्रीम है, जो आपने लाइव स्ट्रीम की है अपने चैनल पर, उस पर जो भी वॉच टाइम आया, अगर लाइव स्ट्रीम आने के बाद वो वीओडी में कन्वर्ट हो गई, जिसको बोलते हैं वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि लाइव स्ट्रीम आपने करी है घंटे की, उसके बाद वो वीडियो की तरह पब्लिश हो गई आपके चैनल पर, तो उसका वॉच टाइम भी काउंट होगा। लेकिन अगर आपने उस लाइव स्ट्रीम को करने के बाद डिलीट कर दिया तो उसका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। इसके अलावा शॉर्ट्स पर भी जो आपको वॉच टाइम मिलता है वो भी एनालिटिक्स में दिखाता है, लेकिन शॉर्ट्स से जो भी वॉच टाइम आपको मिलेगा वो भी काउंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने सोचा कि गूगल एड्स के थ्रू मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करवा लेता हूं थोड़ा पैसा खर्च करके, तो जो आप पैसा खर्च किए हो उस पैसे से जो आपको व्यूज और वॉच टाइम मिला है वो वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा सिंपल सा फंडा है, जो भी आपकी पब्लिक लाइव स्ट्रीम जो वीओडी में कन्वर्ट हो गई है या जो भी पब्लिक लॉन्ग वीडियो है, सिर्फ उनका ही वॉच टाइम काउंट होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी वॉच टाइम हो काउंट नहीं होगा। एक गेम और समझा देता हूं। मान लीजिए आज ही आपको लगता है कि मेरा वॉच टाइम तो यार कंप्लीट हो गया, तो आज ही के दिन आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करें, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्न सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। ये जो अर्न सेक्शन है ये आपको वाइट स्टूडियो की एप्लीकेशन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे, एवरी 7 डेज वहां पे वॉच टाइम अपडेट होता है। तो जब तक वहां पे अपडेट नहीं होगा तब तक आपको 4000 घंटे का जो नंबर है वो दिखाई नहीं देगा। अपडेट होने के बाद वो दिखाई देगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कल ही मेरा वो वॉच टाइम वहां पे अपडेट हुआ और आज मेरे 4000 घंटे कंप्लीट हुए, तो अब ये 7 डेज के बाद अपडेट होगा, यानी 7 डेज तक मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वहां अपडेट ना हो जाए। वहां जब अपडेट हो जाएगा तभी मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है वॉच टाइम के बारे में, कि जो पब्लिक वैलिड वॉच ओवर है वही भाई साहब काउंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप बोट से वॉच टाइम खरीद लेते हो, कहीं से पैसा दे के ट्रैफिक ले लेते हो, कहीं से पैसा दे के कोई गलत जगह से वॉच टाइम बढ़वा लेते हो, कई एक्सचेंज ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं यार तू हमारी वीडियो देख ले, हम तेरी देख लेते हैं, वो वॉच टाइम भी भाई साहब डिडक्ट हो जाता है और वो भी काउंट नहीं होता है। बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन जब अपडेट होगा तो अगर ऐसा फालतू का वॉच टाइम हुआ वो डिडक्ट हो जाएगा, और वो डिटेक्ट होएगा तो भाई साहब उसको डिडक्ट भी कर देंगे, सिंपल सी बात, उसको माइनस भी कर देंगे, यानी उस तरह का वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। जो ऑर्गेनिक वॉच टाइम है बस वही काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट्स के नंबर्स की। तो देखिए शॉर्ट्स को फुल मोनेटाइज कराने के नंबर क्या है कि आपको सब्सक्राइबर तो 1000 ही चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे वॉच टाइम की नीड नहीं है। आपको चाहिए शॉर्ट व्यूज, लास्ट 90 डेज में 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज। अब इसमें भी कौन से शॉर्ट व्यूज आपके जो है काउंट नहीं होंगे? तो सिंपल सी बात है, फंडा वही है, 7 डेज के बाद वहां पे अपडेट होगा अन सेक्शन में। लेकिन यहां पर भी वही बात है, प्राइवेट, अनलिस्टेड, डिलीटेड शॉर्ट्स नहीं होगा काउंट। अगर आप बाय करते हैं इस पर व्यूज या फेक व्यूज लेते हैं, कहीं एक्सचेंज ग्रुप से लेते हैं और वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे, वो भी काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो अपडेट अभी आया है कि अगर मान लीजिए आप इमेज पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर, तो जो हम इमेज पोस्ट करते हैं वो भी शॉर्ट फीड में ही दिखाई जाती है, उसका भी जो वॉच ये व्यूज मिलेगा वो भी काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। जो रील्स की तरह आपकी शॉर्ट्स बनेंगे वीडियो के रूप में, बस उन्हीं का ही, और वो भी जो वैलिड होंगे वही शॉर्ट व्यूज काउंट होंगे। अब ये तो हो गया नंबर्स लेवल। अब हम चैनल लेवल की बात करते हैं।
तो चैनल लेवल पर भी कुछ रूल है, वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले है रीयूज कंटेंट। इसकी वजह से हजारों चैनल मोनेटाइज होने से रह जाते हैं। देखिए, अगर आप दूसरों का कंटेंट करते हैं, उठा के डायरेक्ट अपने चैनल पर अपलोड, उस पर रीयूज कंटेंट आएगा। आप सिर्फ कहीं से कॉपीराइट फ्री फुटेज लेते हैं और वॉइस ओवर कर देते हैं, तो मोस्टली ऐसे कंटेंट में भी कई बार देखा गया है, क्योंकि अगर मास प्रोड्यूस्ड है तो उस पर भी आपको रीयूज कंटेंट आ सकता है। टीवी सीरियल, मूवीज के क्लिप, इन पर भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट्स कहीं से उठाते हैं, फिर कंपाइल करके एक बड़ा वीडियो बनाकर डाल देते हैं, तो भी रीयूज कंटेंट आएगा। सीधा सा मतलब, अगर कोई कंटेंट जिसमें आपकी कोई ह्यूमन वैल्यू ऐड नहीं है, तो डेफिनेटली उस पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा। भले ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर भी यूट्यूब कहेगा कि भाई आपके चैनल को मैं मोनेटाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रीयूज कंटेंट आ गया है। तो इस तरह के कंटेंट ना डालें। इसके अलावा रिपीटेटिव वीडियोस अगर आप डालते हैं, यानी कि सेम टाइप की बहुत सारी मल्टीपल टाइम लो एफर्ट कंटेंट आप अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, या फिर ऐसे कंटेंट अपलोड करते हैं जो लो एफर्ट है, यानी बहुत सारे लोग उस कंटेंट को अपलोड कर चुके हैं, जिसको मास प्रोड्यूस कंटेंट बोलते हैं, इस तरह के कंटेंट भी आपके मोनेटाइज नहीं होंगे। उस पर लिखा है रिपीटेटिव कंटेंट है आपके चैनल पर, इसलिए मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कंटेंट भी नहीं डाले। अब अगली बात करते हैं भाई साहब, एआई कंटेंट मोनेटाइज होगा या नहीं। तो देखिए, एआई कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होता है। पहली बात तो ये कि अगर एआई कंटेंट आप करते हैं, कुछ यूनिक एडिटिंग करते हैं, अच्छी कमेंट्री करते हैं, अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी आपकी यूनिक होती है, एआई की आप हेल्प लेते हैं अलग अलग चीज़ों में, लेकिन आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक है। वो कहीं से ऐसा नहीं है कि भैया एआई के थ्रू लोग उसी कंटेंट को बना के डाले जा रहे हैं, नहीं। एआई से आप कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी ह्यूमन वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपका कंटेंट यूनिक है, स्टोरी टेलिंग अलग है, तो हाँ, वो वाला जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, कहीं से 10 फैक्ट्स उठा लेंगे एआई से, फिर कहीं से एआई का ही जो है इमेज बनवा लिया, एआई से वॉइस ओवर करवा लिया और एक लो एफर्ट एआई कंटेंट बनाया, हाँ, वो मोनेटाइज नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ फेस कैम चैनल होते हैं, वो भी मोनेटाइज नहीं होते। ऐसे फेस कैम चैनल जो लो एफर्ट कंटेंट है। दूसरा, कई फेस कैम ऐसे चैनल होते हैं, उन पे बंदा बस ऐसे बैठा होता है और पीछे एक वीडियो चल रहा होता है और कुछ भी नहीं करता, वो कभी मुंडी को ऐसे ऐसे हिला देता है। कुछ लोग उनको ग्रीन स्क्रीन वीडियो बोल देते हैं। इस तरह के चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते। भले आप कहो कि भाई मेरा फेस दिख रहा है, बट कुछ यूनिक वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ, ऐसे कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके चैनल पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव है कोई भी, उस टाइम आपका चाहे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए नंबर्स का, आप मोनेटाइज नहीं करवाएंगे, मतलब होगा ही नहीं। तो आपके चैनल पर जब आप अप्लाई करें, उस टाइम कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप मोनेटाइज अपने चैनल को नहीं कर पाएंगे। आपके चैनल पर अगर एडवांस फीचर इनेबल नहीं है, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एडवांस फीचर इनेबल कैसे होता है, तो या तो आपका चैनल 2 महीने पुराना हो, तो चैनल हिस्ट्री की वजह से ऑटोमेटिकली हो जाता है, या फिर आपको अपने फेस के थ्रू जो एडवांस फीचर है उसको इनेबल करना होता है, वो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका जो चैनल है उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होना चाहिए, तब ही जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसके अलावा जो आपके चैनल का अबाउट सेक्शन है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एक ही लाइन लिखी हो, भले ही अगर वो खाली होगा तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं एडसेंस के बारे में, क्योंकि मोनेटाइजेशन में एडसेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपने कभी कभी पास्ट में कोई एडसेंस क्रिएट किया था और आप अब भूल गए हो कि भैया मैंने किस आईडी से कब क्या एडसेंस बना दिया, अब जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए जाओगे, अपना नया एडसेंस क्रिएट करोगे, तो एक प्रॉब्लम आएगी, यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, यानी कि आपके पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। तो लाइफ में एक बंदा एक ही बार एडसेंस अकाउंट बना सकता है, तो या तो पुराना जो एडसेंस अकाउंट है उसी को आप यूज कीजिए, अदरवाइज आपको उसको प्रॉपर डिलीट करके क्लोज करके दूसरा बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बार में आप एक ही एडसेंस अकाउंट ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल एडसेंस अकाउंट आप नहीं रख सकते। ये सब कुछ होने के बाद अब आपने चैनल को रिव्यू में भेज दिया, ऐसा नहीं है कि वो मोनेटाइज होगा ही होगा, नहीं। रिव्यू में बहुत सारी चीजें चेक होती है, जैसे आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं, आपका वॉच टाइम फेक तो नहीं है, जिस वीडियो पर आपको सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला है उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है कि उस पर जो वॉच टाइम आया है वो ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है, आपने कहीं पूरा कंटेंट किसी का कॉपी तो नहीं किया है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है मोनेटाइजेशन की
उस पर फैसला आता है। यानी कि एक चीज आपको क्लियर हो गई कि नंबर्स कंप्लीट करने से ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। आपको और भी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है और कंटेंट वाली पॉलिसी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। चैनल सिर्फ रिव्यू में जा सकता है। रिव्यू जो टीम करती है वो डिसाइड करते हैं कि आपके चैनल को मोनेटाइज किया जाए या फिर नहीं। हाँ, एक चीज मैं जाते जाते आपको और बता देता हूं जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएंगे, एडसेंस क्रिएट करेंगे, वहां पर आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इस तरह के जो है सेगमेंट होते हैं। तो कई बार इंडिविजुअल की जगह लोग बिजनेस भर देते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन। आपको इंडिविजुअल ही रखना है, ये ध्यान रखें। अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो कई लोग बिजनेस के करके बिजनेस सेलेक्ट करके एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट बनाएं और उसको लिंक करें अपने चैनल से और अप्लाई कर दें। अगर सब कुछ सही है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये थी सारी नई पॉलिसी जिनके बारे में हमने बात की। फिर भी कोई आपका डाउट है कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।